हेलो स्टूडेंट, आज हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की चैप्टर वन का 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, आइए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, खेत की मिट्टी के प्रकार कैसी है, ठीक है, सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है, इससे भी क्या होगा, ड्यूटी पे क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फसल की किस्म क्या है, मतलब हम कौन सी फसल बो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पैडी फसल बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, या आप जान लीजिए अरहर बो रहे हैं, या आप कोई और फसल उठा लीजिए, ये वेजिटेबल्स वगैरह बो रहे हैं, या फिर शुगर केन वगैरह बो रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी क्या होगा, ड्यूटी जो है हर क्रॉप की क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, और वर्षा, पानी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी ड्यूटी चेंज होगी। ठीक है, पानी हमें कम कम डालना पड़ेगा। अगर बारिश उस एरिए में बारिश हो ही नहीं रही है, जब बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा, ड्यूटी बहुत कम होगी, ड्यूटी वहाँ की क्या होगी, कम होगी। तो ड्यूटी हमें उस टाइम क्या करेगा, हमें पानी जो है ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या है, वो ड्यूटी जो है कम होगी। मौसम पे भी ड्यूटी चेंज होता रहेगा। ठीक है, फसल का आधार काल, जैसे फसल का आधार काल क्या होता है, बेस पीरियड अगर फसल का जाता है, जैसे कोई भी फसल होती है 3 महीने में ही हो जाती है, और कोई भी फसल होती है 4 महीने में होती है, कोई 5 महीने में होती है। जैसे हमारा शुगर केन है, इसका क्या है, बेस पीरियड सबसे ज़्यादा होता है। एक ऐसी ही फसल है शुगर केन जिसका बेस पीरियड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, 12 मासी फसल बोलते हैं, ईयरली क्रॉप बोलते हैं, इसीलिए उसका बेस पीरियड सबसे ज़्यादा है। जैसे गेहूँ है और धान है, इन सब का बेस पीरियड थोड़ा कम होता है। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इन सब का भी क्या होता है, बेस पीरियड बहुत कम होता है। और भी सारी फसलें जो हैं उनमें भी बेस पीरियड हर क्रॉप का क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। किसी का 2 महीने होगा, किसी का 3 महीने होगा, किसी का 4 महीने होगा, किसी का 5 महीने होगा। ठीक है, किसी को कम पानी की रिक्वायरमेंट हुई, किसी को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हुई, किसी को थ्रो आउट द बेस पीरियड पानी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बेस पीरियड तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बेस पीरियड होता क्या है, फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, दैट इज़ कॉल्ड द क्या क्या बोलते हैं हम इसको, बेस पीरियड। आइए देखते हैं, बेस पीरियड क्या है। फर्स्ट वाटरिंग से लेके सेकेंड वाटरिंग तक का जो भी काल होता है उसी को बेस पीरियड कहते हैं। बेस पीरियड को हम किस में मेजर करते हैं, यूनिट्स क्या होती है इसकी, डेज में होती है, दिनों में तो होगी। फसल हमने यहाँ पे बोया, यहाँ पे काटा, कितना दिन लगा, फसल को बोने से लेके काटने तक कितना टाइम लगा, टाइम किस में होगा, डेज में होगा, डेज में लेके चलते हैं। ठीक है, और इसके बीच में हमने कितना डेप्थ तक पानी दिया, कितनी हमने जो है सॉइल में कितनी डेप्थ तक पानी दिया, मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर तक पानी दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा सेंटीमीटर। और उसमें उस खेत की हमारी ड्यूटी कितनी थी, ड्यूटी क्या होता है, उस खेत को मतलब ये जो भी हमारा खेत था उसमें हमने जो भी पानी सप्लाई किया वो 1 क्यूबिक पर सेकेंड एरिया को कितने टाइम में कितने एरिया को इरिगेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। अब हम आगे इसके बाद खेत सिंचाई की विधि, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, खेत सिंचाई की विधि, मान लीजिए आप फ्लो इरिगेशन कर रहे हैं, पानी जो है आपने छोड़ दिया, डायरेक्ट पानी आ रहा है अपने खेत में, यहाँ पे आ रहा है, पानी चारों तरफ फैल रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लॉसेस कौन कौन से होंगे, एक तो रन ऑफ होगा, कुछ पानी जो है जब भर जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, डीप पर्कुलेशन होगा। डीप पर्कुलेशन क्या होगा, कुछ पानी जो है जो भी नीचे चला जाएगा, ज़मीन के काफ़ी नीचे चला जाएगा। और कुछ और मेथड ऑफ इरिगेशन कुछ हम ऐसे बना के कर लेते हैं, ऐसे रो बनाएंगे तो पानी हम इसमें सप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, पानी जो है कम
पानी का लॉसेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। इवोपरेशन लॉसेज तो होगा लेकिन और लॉसेज इसमें नहीं होंगे, ठीक है। कुछ खेती में हम जहाँ पे पानी की बहुत समस्या होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी को डायरेक्ट हम रूट जोन में अप्लाई करते हैं। जो भी हमारा फसल है, ये मान लीजिए ये फसल है, यहाँ पे ये हमारा खेत है, ये फसल बोई हुई है इसमें, ठीक है। अब कुछ मेथड ऐसे होते हैं डायरेक्ट हम इसके रूट जोन में अप्लाई करते हैं पानी को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पानी का ज़्यादा लॉस नहीं होता, पानी बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। जितना पानी हमने दिया वो सारा का सारा पानी कौन ले लिया, प्लांट ले लिया। जो भी हमारा जो भी हमने खेती की है वो जो भी हमने वहाँ पे बीज बोया है या जो भी हमने फसल उगाई है वो सारा का सारा पानी वो ले लेगा, ठीक है। दैट इज़ द खेत सिंचाई की विधि भी कई तरह की विधि होती है। ये हम आगे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा हम उसमें पढ़ेंगे, डिटेल्स में सारी विधि पढ़ेंगे। बॉर्डर जैसे कितने बॉर्डर फ्लोडिंग होता है, चेक फ्लोडिंग होता है, स्प्रिंकलर इरीगेशंस होता है, और आपका बहुत सारे इरीगेशंस होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, वो सब मेथड हम कौन से चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जल कर जांच करने की विधि ये भी ड्यूटी पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, आइए। ड्यूटी पानी ये हमने निकाल लिया था ना, हेक्टेयर पर क्यूबिक आ रहा था, पूरा एक लेक्चर मैंने इस पर दिया है। डी इक्वल टू 8.64 B/D हेक्टेयर पर क्यूबिक, ये हमने निकाल के देख लिया था। अब हमारा इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल है, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फसल के लिए आधार काल बेस पीरियड 60 दिन है तथा खेत पर पानी की कुल गहराई डेल सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है। पानी की ड्यूटी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, कोई ये हमारा खेत है, ठीक है, इसका बेस पीरियड कितना है, बेस पीरियड जो दिया हुआ है, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग बिफोर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड। बेस पीरियड कितना दिया हुआ है, 60 डेज दिया हुआ है। बेस पीरियड किस में होगा, डेज में होगा, ठीक है। अब हमने जो है दूसरी चीज़ क्या है, ये देखिए। अब हमने मान लीजिए इस खेत में हमने डेल सेंटीमीटर कितना पानी दिया, 40 सेंटीमीटर का पानी दिया। 40 सेंटीमीटर यही तो है, इतने डेप्थ तक हमने क्या हुआ, इतने डेप्थ तक हमने पानी दिया अपने खेत को। तो इसमें डेल कितना हो गया, डेल की वैल्यू कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो बेस पीरियड 60 दिन और डेल कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर जो हमारा फार्मूला होता है, इसको हमने क्या है, मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये किस में हो जाए, 0.40 मीटर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, ड्यूटी इजकल टू 8.64 B/डेल, जिसमें हमें क्या क्या मालूम है, हमें क्वेश्चन में बी पता है, बी दिया हुआ है, गिवन डेल दिया हुआ है, ठीक है। बी किस में लेना है, हमें डेज में लेना है, और डेल किस में लेना है, हमें मीटर में लेना है, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर में रखते उसके लिए फार्मूला हमारा चेंज हो जाता था। कौन सा फार्मूला होता है, डी इक्वल टू 864 B/D, ठीक है, ये वाला फार्मूला हो जाता। अब देखिए 8.64 B अपॉन इंटू क्या मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, अपॉन डेल 0.40। आप कैलकुलेटर में जैसे रखेंगे कितना आ गया, 1200, ड्यूटी कितनी, 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक। इसका क्या मतलब, अगर हम 1 क्यूबिक पानी दे रहे हैं थ्रू आउट द, जो भी हमारा खेत, थ्रू आउट द बेस पीरियड, पूरे बेस पीरियड में अगर हम 1 हेक्टेयर पर क्यूबिक का पानी देंगे तो इतने एरिया को वो क्या करेगा, इरीगेट कर देगा। कितने एरिया को इरीगेट करेगा, दैट इज़ 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक एरिया को क्या करेगा, इरीगेट कर देगा। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस फील्ड
ठीक है, यहाँ से हमें ये आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब हम आगे ओके, आज की क्लास में हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए। ये एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा, आपको 1 नंबर 2 नंबर में ड्यूटी दिया रहेगा या बेस पीरियड डेल्टा पूछ लेगा, कुछ भी रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, जैसा भी हो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी है, इसमें कोई वो नहीं है। याद मत करना, समझ लीजिए। आप लोग समझे रहेंगे तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कराएंगे, रटे रहेंगे क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो भी लेक्चर अभी नहीं देखा है मेरा, वो लेक्चर देख लीजिए और उसमें आप लोगों की ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेस पीरियड ड्यूटी डेल्टा क्या होता है, ये फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ये मैंने डिराइव किया। बेस पीरियड क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटीज़, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अब हम देखेंगे चेंजेज ऑफ ड्यूटी एट वेरियस लोकेशन। चेंजेज ऑफ ड्यूटी एट वेरियस लोकेशन, मतलब ड्यूटी हर लोकेशन पे कैसे चेंज होगी। ठीक है, अब हम इसके हर लोकेशन पे, जैसे हम एग्जांपल एक देख ले, जैसे ये हमारा रिवर जा रहा है। ठीक है, अब रिवर जा रहा है, हमें पानी जो है अपने खेतों में ले जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन डालेंगे, बैराज बनाएंगे या फिर डैम बनाएंगे। डैम बना के इसकी हाइट को हम बढ़ाएंगे। फिर अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कैनाल निकाल लेंगे। जब हमने एक यहाँ से कैनाल निकालना, जो कैनाल निकलती है, कैनाल के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारी ब्रांच कैनाल इधर हो गया। ब्रांच कैनाल से भी डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी कैनाल निकालेंगे, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल निकालेंगे, इधर फिर ये कैनाल इधर चली जाएगी, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल निकलेगी। अब यहाँ पे ड्यूटी कितनी होगी, इस वाले पॉइंट पे ड्यूटी कितनी होगी, यहाँ पे ड्यूटी कितनी होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पता करेंगे, अगर लोकेशन चेंज होता है क्या ड्यूटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ड्यूटी चेंज होगी या ड्यूटी वही रहेगी, डिस्चार्ज बढ़ेगा, ड्यूटी घटेगी, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे चेंजेज ऑफ ड्यूटी एट वेरियस लोकेशंस। ओके, थैंक यू।